9 साल की बच्ची का कत्ल उसके अपने बाप ने किया, और उस 9 साल की बच्ची का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मियां बीवी के बीच में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि बाप इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि उसने अपनी 9 साल की बच्ची का पहले गला घोंटा, और गला घोंटने के बाद छुरी से उसकी गर्दन पर छुरी चलाई, यानी उसकी गर्दन छुरी से काटी। ये मामला कुपवाड़ा का है, ये मामला खुरहामा लोलाब एरिया का है, लालपुरा का, कुपवाड़ा का जिले का इलाका है। ये 29 मार्च 2023 एक बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पुलिस को खुरहामा लोलाब एरिया पुलिस स्टेशन लालपुरा के इलाके में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। 9 साल की इस बच्ची का शव मिलने के बाद हंगामा हो जाता है। गांव के लोग जबरदस्त शोर करते हैं। मां ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मेरी बच्ची का कत्ल कैसे हुआ। पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचता है, पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो पुलिस के सामने जो तथ्य आते हैं वो तथ्य इंसान को डराने वाले और दिल दहलाने वाले हैं। कैसे मुमकिन है ये कि एक बाप अपनी बच्ची का गला घोंटेगा? कैसे मुमकिन है ये कि गला घोंटने के बाद एक बाप अपनी बच्ची के गले पर छुरी चलाएगा? कैसे मुमकिन है ये कि जो बच्ची अपने बाप के पीछे भागती भागती गई, शायद कुछ मांगने के लिए गई, शायद ये कहने के लिए गई मुझे टॉफी चाहिए, शायद ये कहने के लिए गई कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, वो बच्ची बाप के पीछे भागती भागती गई। बाप ने उसको सूमो में बिठाया, बाप उसको सूमो में लेकर 2-3 जगहों पर गया। उसके बाद जब इफ्तारी का वक्त हुआ और रमजान मुबारक के इस मुतबरक महीने में जब इफ्तारी का वक्त हुआ तो बाप ने किया क्या? बाप ने एक सुनसान जगह देखी, लोग जब तरावी में मशगूल हो गए, बाप ने अपनी बेटी का गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद गला रेत दिया। और पुलिस जो बता रही है, पुलिस ये कह रही है कि इसकी असल में इसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना बताया जाता है। इकबाल खटाना का प्लान असल में यह था कि यह अपने घर से, अपने घर के हालात से और अपनी बीवी से इतना तंग और इतना परेशान था कि यह खुद को भी मारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अपनी बेटी का गला घोंटने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद इसने प्रोग्राम जरूर बनाया था अपने आप को भी मारने का। लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करना खुद को लेकर कि मैं खुद को कत्ल कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये कहना बहुत आसान है लेकिन मरना बड़ा मुश्किल है। इसने अपनी बेटी का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये वापस आया और घर में इस तरीके से आया जैसे इसे पता ही नहीं क्या हुआ है। 9 साल की बच्ची का कत्ल करने के बाद एक शख्स घर में आता है और इस तरीके से बिहेव करता है, ऐसा महसूस करवाता है पूरे घर को कि मुझे नहीं पता बच्ची कहां गई, चलिए बच्ची की तलाश में निकलते हैं। पूरा घर बच्ची की तलाश में निकलता है। उसके बाद मां को यह बच्ची एक जगह से मिलती है। जब इसको यह बच्ची उस जगह से मिलती है तो उसका कत्ल हुआ है, इसका गला रेता गया है। मां ज़ारो कतार रोना शुरू करती है और उसके बाद मामला बनता है। मामला बनने के बाद अब मोहम्मद इकबाल खटाना को गिरफ्तार किया गया है। और जब पुलिस से यह पूछा गया कि इस मामले में कुछ और लोगों पर आपके कोई शक हो या किसी और को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, चूंकि इकबाल खटाना से जो पूछताछ हुई है उसने इंटरोगेशन में इस बात को माना है कि उसने अपनी बेटी का कत्ल किया है, उसने माना है कि उसने अपनी बेटी का गला रेत कर उसकी हत्या की है, ये सब चीजें उसने मानी है। और पुलिस ने हालांकि यह भी कहा है कि बच्ची की हत्या जो है वो गला घोंटने से हुई है, यानी अपनी बेटी का 9 साल की बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया गया। और यह कुपवाड़ा में हुआ और खुरहामा लोलाब का इलाका है ये। और प्राइमा फेशिया पुलिस ने कहा है कि इस मामले में साफ तौर पर लगता है कि गला दबाकर जो है बच्ची की मौत, बच्ची को मारा गया है और उसके बाद उसका गला काटा गया है। आप सोच सकते हैं कि इंसान किस हद तक पहुंच चुका है, इंसान कि क्या कुछ करने लगा है। शायद 1-2 दिन पहले की बात है, एक और इलाके से खबर आई कि एक बेटे ने अपनी मां को मार दिया। नशे की हालत में बेटा था, अपने घर के अंदर गया, दरवाजा पहले अपने भाई का खटखटाया, भाई ने डर के मारे अपना दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद नीचे गया, मां के साथ कोई बहस हुई, मां के सर पर उसने
कोई बहुत भारी चीज मार दी और उसके बाद जब मां की मौत हो गई उसको लकड़ियों के नीचे मां को छुपा दिया। और उसके बाद परिवार यह कहता है कि अगर आर्मी नहीं आती, पुलिस नहीं आती, तो शायद ये कुछ और कर गुजरता। और यह भी कहा जाता है इसको लेकर कि ये इसको नशे की आदत थी। 16 टेबलेट्स उसने उस दिन भी खाई थी जिस दिन उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। ऐसे और कई वाक़ात जो हैं कश्मीर से रोनुमा हो रहे हैं। कल कश्मीर के बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी यह कहा कि इस नशे ने कश्मीर को खत्म करके रख दिया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग नशा कर रहे हैं और नशे के नतीजे में घर और खानदान खराब और तबाह हो रहे हैं। अब आप सोचिए कुपवाड़ा के इस मामले में, हालांकि अभी पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ेगी, पता यह चलेगा कि क्या बाप ने वाकई होशो हवास में अपनी बेटी का गला दबाया? क्या बाप ने वाकई अपनी बेटी के गले पर छुरी होशो हवास में चलाई? क्या यह सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह चूंकि सुमो ड्राइवर था, कहीं नशा वशा तो नहीं करता था कि नशे की हालत में था तो अपनी बेटी का गला दबा दिया, नशे की हालत में था तो अपनी बेटी का कत्ल कर दिया? यह वजह तो नहीं थी। और क्या वजह है खानदानों के अंदर, क्या इतना गुस्सा चढ़ गया उसको पति पत्नी की लड़ाई में, पति पत्नी के झगड़े में इतना गुस्सा चढ़ गया उसको कि उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया? ऐसी वजह क्या बनी, किस वजह की बिना पर यह हुआ है, इसके बारे में जैसे जैसे पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ेगी पता चलेगा। पुलिस बताएगी कि नशे की हालत में किया था या होशो हवास में किया। अब जो पुलिस कह रही है कि इतना ज्यादा गुस्सा उसको था कि उस गुस्से की हालत में उसने अपनी मासूम 9 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया। यह वाकया कोई सिर्फ ये नहीं है कि यह वाकया कश्मीर से सामने रोनुमा हुआ है तो हम ये कहेंगे कश्मीर में ये वाकया हो गया तो हाय तौबा मचाना शुरू कर दें। मुल्क भर से इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आते हैं, पूरे देश में इस तरह के हादसे होते हैं। उसके पीछे कोई कारण होता है, पुलिस उस कारण को भी ढूंढ कर लाएगी, लेकिन समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस मामले में नहीं लेकिन जो बाकी मामलों में नशे की हालत में एक शख्स ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, नशे की हालत में लोग और कुछ जराइम करते हैं, कम से कम इस नशे के खिलाफ एक अभियान कश्मीर में छेड़ा जाए ताकि इस नशे को कश्मीर में खत्म किया जाए। वरना आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये नशा समाज में जा रहा है, ये समाज को और ज्यादा खोखला करेगा, ये समाज को और ज्यादा तबाह करेगा और इस तरह के हादसे हमें रोज देखने को मिलेंगे। तो 29 मार्च 2023 को जो हादसा कुपवाड़ा में हुआ था, जिस हादसे में एक 9 साल की बच्ची का कत्ल हुआ था, उस मामले में पुलिस ने पड़ताल की है और पड़ताल करके बच्ची के बाप मोहम्मद इकबाल खटाना को गिरफ्तार किया है। और पुलिस का यह कहना है कि इकबाल खटाना ही है जिसने अपनी बेटी की पहले गला दबाकर हत्या की और बाद में उसका गला चीर दिया।